एंड फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल राहुल शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट भारतीय बाजारों में दिखी है, नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, अब तो महंगाई के आंकड़े भी अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। आपको लगता है कि ये कमज़ोरी अगले कुछ महीनों तक कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है, और अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कब तक रुकने की सलाह होगी? इसका सेटअप देखा है लास्ट फ्यू सेशंस के अंदर, कंटिन्यूसली हमने सेल ऑफ देखा है। तो ऑब्वियसली उसमें दो तीन रीजंस है। एक तो ऑब्वियसली सिलेक्ट पॉकेट्स के अंदर नंबर्स थोड़े मेरे ख्याल से बिलो एस्टिमेट्स आए हैं। तो आई थिंक ये जो सेक्टर्स मेरे ख्याल से ऑयल एंड गैस, मेटल्स, उसमें थोड़े बिलो एस्टिमेट्स आते हुए देखे। कंज्यूमर पैक के अंदर भी मेरे ख्याल से थोड़ा बिलो एस्टिमेट्स नंबर आते हुए देखने को मिले हैं। तो रेस्ट इन लाइन एस्टिमेट्स नंबर पे आए हुए देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से मार्केट इज डिस्काउंटिंग द एंटायर अर्निंग सीजन रेदर देन द फ्यू सिलेक्ट पॉकेट्स। तो मेरे ख्याल से जो बाजार अभी हो जाएगा उस काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, टिल द टाइम्स दैट Q3 अर्निंग्स कम्स अप एंड वहां पे जो अर्निंग्स रिकवरी जहां जहां दिखेगा तब तक मेरे ख्याल से। तो मेरा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक आप ये क्वार्टर में भी देखें तो मेरे ख्याल से दो सेक्टर इज आउट परफॉर्म्ड। सो आई थिंक वन इज ऑब्वियसली क्लियर विनर हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स, उसमें भी बैंकिंग में मेरे ख्याल से नतीजे काफी हद तक प्राइवेट बैंक्स के और PSU बैंक के अच्छे आते हुए देखने को मिले। तो लार्ज बैंक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखे तो लगातार ICICI बैंक का कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट बैंक। HDFC बैंक का भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर आते हुए देखने को मिला था। सिमिलरली PSU बैंक्स में देखे तो लास्ट वीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपर्ब नंबर्स, 15% क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस मेरे ख्याल से, और निम्स पे प्रेशर भी नहीं देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग एज अ यूनिवर्स विल कंटिन्यू टू डू वेल। IT के नंबर्स मेरे ख्याल से इनलाइन आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्मॉल एंड मिड IT स्पेस अभी भी यहाँ से काफी अच्छा हद तक रिटर्न्स दे सकते हैं। तो ये दो सेक्टर तो क्लियर विनर है ही, लग ही रहा है। और सिलेक्ट पॉकेट्स कहीं ना कहीं जहाँ पे वैल्यूएशन कंपेलिंग है और जो गिर चुके हैं वहाँ पे वो सेक्टर में लिया जा सकता है। निफ्टी पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम देखें तो स्टिल निफ्टी ट्रेड्स एट 21 टाइम्स लास्ट 10 साल का एवरेज हम देखें तो उसके अंदर तो थोड़ा स्लाइटली एक्सपेंसिव है। लेकिन हम जिस तरह से सेटअप देखें और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें तो मेरे ख्याल से अभी भी सिलेक्ट पॉकेट्स में जो गिरावट आई है बाजार के अंदर तो अपॉर्चुनिटी बन सकता है लेने के लिए। गिरावट में अपॉर्चुनिटी बन सकती है खरीदारी के लिए। मिड और स्मॉल कैप IT कंपनियों और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी की जा सकती है, ऐसी राय राहुल के तरफ से। लेकिन आगे राहुल जी, ये जो गैस बेस्ड कंपनी है गेल, IGL, MGL, है ना, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, कल इनमें काफ़ी सेलिंग थी। गेल तो स्पेशली कल बहुत बुरी तरह से टूटा, 4% डेज लो पे था। एक बार ज़रा आपकी रिकमेंडेशन इन गैस बेस्ड स्टॉक्स पे, इनमें एकोमुलेशन स्टार्ट करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो उसका रीज़न, नहीं करना है तो भी उसका रीज़न। तो मेरे ख्याल से हम बात करें तो गैस बेस्ड कंपनीज की बात करें, IGL, MGL की बात करें तो मेरे ख्याल से मेरा प्रेफरेंस MGL पे रहेगा। आई थिंक करेक्शन स्टॉक्स पे काफी अच्छा तक हुआ है और इनफैक्ट इट्स बेटर ऑफ अमोंग्स इंटायर गैस कंपनीज के अंदर। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर वैल्यूएशन आपके बहुत ही सस्ते हैं यहाँ से। तो मुझे लगता है कि एक जो PSU पैक के अंदर जो सेल ऑफ देखने को मिला है तो सभी PSU पैक गिरा है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे अर्निंग्स की डाउनग्रेड्स आई है वहां पे भी गिरा है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से अर्निंग्स आए हैं और जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है स्टॉक के अंदर तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली महानगर गैस मेरा प्रिफर्ड बेट रहेगा इसमें से। सेकंड ऑब्वियसली गेल के अंदर भी हम देखें तो क्लोज टू 20% के ऊपर के भाव से हमने गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक अच्छा खासा यहाँ से मेरे ख्याल से मोमेंटम दे सकता है। और जिस तरह से वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रहा है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म थ्योरी एक क्वार्टर नंबर्स, 2 क्वार्टर्स नंबर्स नहीं देखने चाहिए। और जिस तरह से प्रोजेक्ट्स के और जिस तरह से हमको लगता है कि नेक्स्ट 2 साल के अंदर उनके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और ये तो मेरे ख्याल से ये गेल भी यहाँ से एक बार पोर्टफोलियो स्टॉक के लिए लिया जा सकता है।